तो विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल, इसमें सबसे पहला आएगा सिग्मा n, है ना। सिग्मा n का मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n तक। और क्या होता है इसका मान, क्या बताया था, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। n+1/2, ठीक है, याद है सबको, अपने पिछले सवाल में काम में भी लिया था। n-1 पदों का योगफल, तो यहाँ अब जितने भी पदों का योगफल करना है अपने को n की जगह वो मान रख देंगे। n-1 तक करना है तो n की जगह यहाँ n-1 रख देंगे। तो जैसे 1 से लेके n-1 पदों का योगफल करना है तो n-1, यहाँ n-1 रखा तो n/2। n+1 पदों का योगफल करना है 1 से लेके n+1 तक का, तो n की जगह n+1, n+2 अपॉन, समझा। तो ये ध्यान रखना है। तो n का दे दिया, इसका मतलब सिर्फ n का नहीं है, आपको जितने भी 2n का करना है योगफल तो n की जगह 2n रख दो, 2n+1/2, है ना। n तो इसने बताया भी अपने किसी एक पॉइंट तक तो जाके रुकेंगे, जो भी लास्ट पॉइंट होगा इसने n माना है, आपका हो सकता है वो 3n आ जाए, तो आप n की जगह यहाँ 3n रख देना। 3n+1 पदों तक योगफल करना है तो n की जगह 3n+1 रख देना, समझ गए। 5 पदों तक करना है तो n की जगह 5 रख दो, 5 + 6/2 15। ऐसे ही सिग्मा n², इसका योगफल 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। और सिग्मा वाले में मैंने आपको बताया था कई जगह तो ये सिग्मा लिमिट दे देता है n का मान 1 से लेके n तक, तो इसका मतलब पहले इसकी जगह 1 रखो, फिर इसकी जगह 2 रखो, फिर इसकी जगह 3, ऐसे करते करते लास्ट n तक रखो, और फिर उन सब का सिग्मा का मतलब उनका योगफल। पर कई बार 1 से n तक है तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, इसका मतलब भी यही होता है कि ये 1 से लेके n तक है ना। 1 से लेके अगर कहीं रुकना होगा तो फिर ये लिखेगा n = 1 से लेके 8 तक, तो ये रुक जाएगा। अगर नहीं रुक रहा इसका मतलब ये 1 से लेके n तक है। जैसे ऐसे ही अपने क्रमचय वाले में पढ़ते हैं NC2 NC3 लिखते हैं कई बार उसको सीधा C2 लिख दिया जाता है, इसका मतलब NC2, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब NC2, तो n को कई बार गायब कर दिया जाता है। तो इसका मान क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताओ। n भी n+1 2n+1/6, यही है ना। ऐसे क्यूब का करोगे तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, n³ बराबर, इसका स्क्वायर हो जाता है n+1/2, इसका होल स्क्वायर, जो 1 से लेके n पदों का योगफल है उसका होल स्क्वायर। तो एक तो ये तीनों सूत्र याद रखने हैं, है ना। अब अपने को जो श्रेणी दी जाएगी जिसका योगफल करना है, ये मिक्स श्रेणी है, ना तो समांतर श्रेणी होगी ना ही गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें क्या करेंगे, है ना, जैसे इस एग्जाम्पल में देख लो, 19वां एग्जाम्पल, श्रेणी 5 + 11 + 19 + 29 + 41, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, परंतु इसके पदों का अंतर देखो आप, है ना। ऐसा कोई सवाल आपके प्रश्नावली में अभी डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो पहले तो ये उदाहरण ही करते हैं अपने। एग्जाम्पल 19, पाँच +11 + 19 + 29 + 41, इसके n पदों का योगफल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है। इन दोनों का अंतर करोगे
6, इनका अंतर, इनका अंतर, इनका अंतर, क्या देख पा रहे हो आप? यानी कि इनका जो अंतर है दो पदों का, उससे जो श्रेणी बन रही है वो समांतर श्रेणी है ना। क्योंकि अंतर से जो श्रेणी बनेगी, तो आपको वो देखना है कि जो आपको सीरीज श्रेणी दे रखी है या तो वो सीधी समांतर श्रेणी में होगी, परंतु इसमें अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, परंतु इनके जो अंतर है उनसे जो श्रेणी बन रही है ये एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार की श्रेणी को के n पदों का योगफल कैसे करें? क्योंकि अगर समांतर या गुणोत्तर श्रेणी होती तो हम डायरेक्ट कर देते। तो इसके n पदों का योगफल करना है, तो सबसे पहले इसको Sn बराबर ये हो गया, प्लस लगा दिया बीच में, यानी सबका योग करना, वो किसके बराबर आएगा? Sn। इसके n पदों का योगफल करोगे तो अब इसमें हमें, क्योंकि इनका अंतर समांतर श्रेणी बन रहा है, इसीलिए हम इसको अंतर वाले तरीके से ही करेंगे, घटाएंगे। पर घटाएंगे कैसे? सीधा नहीं घटाएंगे, इसके एक एक पद को अब पहला पद छोड़ के अब पहला पद दूसरे के नीचे लिखेंगे, दूसरा तीसरे के नीचे, तीसरा चौथे के नीचे, ऐसे लिखते जाएंगे। तो 5 प्लस तीसरे के नीचे दूसरा पद 11, 19, 29, 41, ऐसे चलेगा। जैसे इसका यहाँ पे n-1वां पद और फिर श्रेणी में n पद आएंगे। अपने को पता नहीं कौन सा पद है, श्रेणी यहाँ तक दे रखी है, तो इसमें nवां पद an होगा। हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब an है क्या हमें नहीं पता, तो हमने उसको an ही मान लिया सीधा, और उससे पहले वाला an-1। ठीक है, समझ आया? ऊपर तो n पदों का करना है तो nवां पद an लिख दिया और उससे पहले वाला an-1। नीचे वाले में क्योंकि हमें इनका अंतर करना है ताकि समांतर श्रेणी बन जाए, और उसका सूत्र लगा देंगे। अंतर करने के लिए 11 में से किसे घटाना है? 5 को। 19 में से, 29 में से, तभी समांतर श्रेणी बन रही है। तो ये करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक पद बढ़ा के लिख दिया नीचे। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या घटेगा? 11 में से 5, 19 में से 11, वही हो गया। 19 में से 11 घटा रहे थे, उसको ऐसे घटा देंगे। अब तो एक पद छोड़ के आगे लिख दिया हमने, ताकि घटाएंगे तो समांतर श्रेणी मिल जाए। ऐसे ही तो an के नीचे तो कौन सा आएगा? an+2वां पद आएगा, और an के नीचे an-1 प्लस an। ठीक है, अब हम इनको घटा देते हैं। घटाने पर इस तरफ क्या आएगा? Sn में से Sn घट गया 0, यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस, यहाँ से समांतर श्रेणी स्टार्ट होगी। यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें से जब ये घटाओगे तो an-1, तो जो भी आएगा कोई पद बताएंगे क्या आएगा, और फिर ये घटाओगे तो माइनस का an। समझ आया कुछ? इसमें से ये घटाया है हमने, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये तो समांतर श्रेणी बनेगी। ये वाला पद बच गया। अब इसमें से ये घटा रहे हैं तो ये सारे माइनस के हैं, ये भी माइनस का होगा, माइनस an, और प्रथम पद बच गया। अब इस वाले में कुल कितने पद थे? पहले वाले में n पद थे, एक पद अलग बच गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने पद हैं? कितने हुए? पहले वाली सीरीज श्रेणी में से एक पद तो अलग कर लिया हमने, तो बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद होंगे? n-1। तो इसमें से जब ये घटा के ये लिखा तो इसमें कुल कितने पद आएंगे? n-1 ही आएंगे। समझ आया? n-1 पदों में से n-1 पद घटा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो श्रेणी बनी है इसमें कितने पद है? n-1। इसका एक पद यहाँ लिख दिया और इसका पद एक यहाँ लिख दिया, तो अब इसमें टोटल n+1 पद हो गए। उसमें से 2 तो ये है
और n-1 पद ये है। इतना समझ आया? सारे सवाल एक जैसे हैं। वैसे इसमें मुश्किल से मुश्किल यही सवाल हो सकता है जो आपकी प्रश्नावली में नहीं है, उदाहरण में है। हो सकता है विविध में हो, देखना पड़ेगा। तो अब an को इधर ले आओ, माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का। तो an बराबर 5 प्लस, ये एक समांतर श्रेणी है जिसके n-1 पदों का योगफल करना है। क्या होगा सूत्र? n-1 बटे 2 इंटू 2a, a का मान 6 प्लस n-1 पर n-1 तो खुद है ये, तो n-2 होगा, n-1 है ना, इंटू d का मान 2। तो an बराबर 5 प्लस n-1 इंटू अपॉन 2, और ये हो गया 12 प्लस 2n-4। an बराबर 5 प्लस n-1 अपॉन 2, कितना है? 2n प्लस 8। 2 कॉमन लेके इस 2 से काट दो, n-1 और n+4, और सरल करोगे 5 प्लस n² प्लस 3n माइनस 4। तो an बराबर n² प्लस 3n। तो इस श्रेणी से हमें nवां पद मिल गया। समझ आया? nवां पद कैसे निकालना है। अब आपके जो सवाल है इस प्रश्नावली में वो सारे nवें पद आपको दे रखे हैं, यहाँ से आगे योगफल करना है। ये काम तो nवां पद निकालने के लिए अगर आपको सीधी श्रेणी दे दी जाएगी तो उससे nवां पद कैसे निकालेंगे, उसके लिए इतना काम करना पड़ता है। प्रश्नावली में आपके लिए इतना काम करके दे रखा है उन्होंने। nवां पद दे रखा है, आपको सीधा सा Sn का मान याद करना है। तो an बराबर n² प्लस 3n प्लस 1, ये इसका nवां पद है। तो Sn, n पदों का योगफल कैसे याद करें? तो Sn का सूत्र होता है सिग्मा n बराबर, या इसको लिख देते हैं k बराबर 1 से n तक। kवां पद अगर हमें पता है तो फिर, या nवां पद अगर हमें पता है तो Sn का मान याद करने का ये सूत्र होता है। पूरे Sn का सिग्मा कर दो, मतलब उनका योगफल कर दो। k का मतलब kवां पद, k की जगह पहले 1 रखेंगे तो पहला पद, फिर 2 रखोगे दूसरा पद, ऐसे करते करते n का मतलब nवां पद। तो 1 से लेके n पदों तक का योग करना है, तो उसका ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक k का मान रख देते हैं, सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक, और k इसका मान क्या है? यहाँ रखोगे तो k², अगर n की जगह k रख दो तो k² प्लस 3k प्लस 1। n की जगह k ही रखा है क्योंकि n यहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए रिपीट नहीं कर रहे अपने, दूसरा कोई सिंबल काम में ले लिया। अब इसको अलग अलग कर दो, सिग्मा k बराबर 1 से लेके n k² प्लस सिग्मा k बराबर 1 से n 3k प्लस सिग्मा k बराबर 1 से n 1। तीनों अलग अलग कर दिए। k², 1 से लेके पहले 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n² अंतिम पद। तो क्या हो गया? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल वाला सूत्र लगेगा। तो क्या आएगा इसका मान? n+1 2n+1 अपॉन 6। आ गया सूत्र काम में। इसका 3 तो 12 जाएगा, है ना, इस 3 को फिर हम यहाँ लिख देंगे। और सिग्मा k का मतलब 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र क्या होता है? 3 तो ये बाहर, और इसका हो जाएगा n+1 अपॉन 2। और तीसरा, k की जगह पहला पद क्या आएगा? 1, दूसरा पद 1,
तीसरा 1, क्योंकि हर बार यही है। तो कितने पद आएंगे? n। तो कितना मान आना चाहिए इसका? 1 + 1 + 1 n बार जोड़ोगे तो n। 1 को 1 में 5 बार जोड़ो तो कितना आता है? n बार जोड़ोगे तो n। तो इसका मान आ गया n। ठीक है, अब इनको और सरल कर लो। n सब में कॉमन आ रहा है, अपॉन 6, 6 लघुत्तम ले लेना। तो यहाँ तो बचेगा n + 1, 2n + 1 प्लस 6 लघुत्तम लिया तो 3 से इसका गुणा होगा, 9 n + 1 प्लस यहाँ पे 6, n तो बार कॉमन आ गया, 1 बचा, 6 लघुत्तम लिया तो 6 आ गया ऊपर। अब इसको सरल कर लेना और आगे करना तो n/6 और इसको आगे सोल्व कर लेना। n की द्विघात समीकरण बन जाएगी यहाँ से 2n² + 2n और n 3n + 1 + 9n + 9 + 6। तो ये हो गया n/6 और ये हो गया 2n² + 12n + 16। ये इसका आंसर है। तो इसके n पदों का योगफल यानी Sn का मान ये आएगा। प्रश्नावली 9.4 1 से 7 तक सवाल जो है उसमें n पदों का योग करना है। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, सवाल आपका पहला दिया है 1 × 2 प्लस 2 × 3, ऐसे लिख लो, प्लस तीसरा पद है 3 × 4 प्लस ऐसे ही चलता जाए 4 × 5 और हमें इसके n पदों का योगफल करना है। ठीक है, तो पहले तो वो वाला तरीका हमने इसलिए लगाया था क्योंकि हम उसमें nवां पद नहीं निकाल पा रहे थे, सीधा nवां पद नहीं बता सकते थे कितना आएगा। यहाँ पे तो हमारे लिए आसान होगा। इसका nवां पद क्या होना चाहिए बताओ? शाबाश। पहला पद, पहले में पहला पद क्या आ रहा है? 1, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, nवें में n। 2 का गुणा है, पहला पद n है, अगला क्या है? उससे 1 ज़्यादा है हर बार, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 ऐसे। तो इसका अगला पद क्या आएगा? ये इसका nवां पद है श्रेणी। हाँ, तो अब सीधा nवां पद निकाल दिया आपने, यानी इस श्रेणी का nवां पद क्या आएगा? n बराबर n + 1। अब nवां पद मिल गया, n बराबर n² + n। तो ओगी, इसका नाम है ओगी। अब इसी की आवाज़ गूंजती रहेगी। तो Sn बराबर क्या होता है? सिग्मा n बराबर 1 से लेके n तक 1k, ये सूत्र होता है। तो क्या आएगा? सिग्मा n बराबर 1 से लेके n और k² + k, यानी सिग्मा n बराबर 1 to n k² + सिग्मा n = 1 to n, सॉरी n नहीं है यहाँ, k, n तो ऊपर दे ही रखा है, फिर k बराबर 1 to n k। तो इसका मान कितना आएगा? n² वाला सूत्र लगेगा, 6 क्या, n + 1 2n + 1 अपॉन 6 प्लस n पदों का योगफल इनका n + 1 अपॉन 2। तो ये तो कॉमन आ जाएगा, n + 1 अपॉन 2 दोनों के पास है। तो यहाँ से बचेगा 2n + 1 अपॉन 3 प्लस 1, सरल कर लेना। 3 लघुत्तम लोगे और फिर 3 को बाहर ले लेना, तो 6, ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 2n + 4, 3 + 1 है ना, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, ये भी ठीक है। n + 1
यहाँ से n+2/3, ये आंसर होगा। देखो आंसर क्या है, ऐसे ये दोनों अलग अलग कर दिए मैंने। उदाहरण नंबर 19 था, उसमें भी समझ में नहीं आया। n² + an बराबर है, तो a k बराबर क्या होगा, n की जगह k रख दो, k² + k, ठीक है। तो यहाँ a k का मान रख दिया, k² + k, k² और k दोनों का सिग्मा अलग अलग कर दिया। इसका पता चला? हाँ, ये तो इसका पता नहीं चला। पहले काम करो, k की जगह 1 रखो, ये क्या होता है, क्या बनेगा ये 1, दूसरा पद क्या होगा 2, k की जगह 2 रखोगे, फिर k की जगह 3 रखोगे, फिर k की जगह 4 रखोगे, ऐसे अंतिम क्या रखोगे, k की जगह n, ये इतने पद हो गए। सिग्मा करना है, मतलब सबका जोड़ना है, 1 से लेके n पदों का योगफल ही तो है। तो सिग्मा n का जो मान आता है वही आएगा इसका। सिग्मा n का मान क्या आता है, n+1/2। हाँ, n+1/2 यही तो होता है n पदों का योगफल। तो सीधा सा आंसर ये है ना।